तो भाई इसके बाद मैं आपको स्क्वाड एनालाइज करके देने वाला हूं। एक नया सीरीज आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि आईएसएल सीजन 7 के लिए प्लेयर्स रूल्स और रेगुलेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन रूल्स क्या है, रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन क्या है। बहुत सारा नया रूल्स इस बार हमें दिखाई दे रहा है, तो उन सभी रूल्स को मैं आपको बताऊंगा। बाद में जाकर आपको थोड़ा बहुत आसानी होगा मामला समझने के लिए, किस तरीके से रिप्लेसमेंट हो रहा है, किस तरीके से इंजरी से हट रहा है खिलाड़ी। इन सभी रूल्स के बारे में हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखते रहना, आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज पता लगने वाला है। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको 2 डेट क्लियर करके बता देता हूं। तो भाई इंडियन ट्रांसफर विंडो ऑलरेडी 20 अक्टूबर को ही बंद हो चुका है, साथ साथ आईएसएल रजिस्ट्रेशन विंडो 23 अक्टूबर को बंद हो चुका है। तो यहाँ से हमारे मन में बहुत सारा सवाल पैदा होगा कि भाई क्या नया प्लेयर आने वाला है या कोई टीम साइन कर सकता है, तो वो सभी आपको क्लियर तरीके से इस वीडियो में ही पता लगने वाला है। तो देखिए भाई, एक टीम एक क्लब आईएसएल में टोटल मैक्सिमम 35 खिलाड़ी को रजिस्टर कर सकता है आईएसएल खेलने के लिए। विदेशी और इंडियन खिलाड़ियों को मिलाकर 35 के ऊपर कोई टीम साइन नहीं कर सकता है, रजिस्टर नहीं कर सकता है आईएसएल खेलने के लिए। साइन कर सकता है और रिजर्व में मौजूद रहेगा, बाहर रहेगा, लेकिन आईएसएल खेलने के लिए 35 खिलाड़ी के ऊपर कोई टीम रजिस्टर नहीं कर सकता है। ऐसा है पहला रूल्स। यहाँ पर आपको अगर विदेशी खिलाड़ी को मैं बताऊं तो विदेशी में आपको मिनिमम 6 खरीदना पड़ेगा, 6 विदेशी खिलाड़ी को आपको खरीदना ही पड़ेगा। उसमें से भाई आपको एक एशियन खिलाड़ी भी शामिल करना पड़ेगा, यानी कि टोटल एशियन और बाकी देशों का मिलाकर आपको 6 मिनिमम विदेशी खिलाड़ी साइन करना पड़ेगा। और आप अगर मैक्सिमम करना चाहते हो तो आपको 7 विदेशी खिलाड़ी साइन करने का मौका मिलेगा अपने स्क्वाड में। अपने आईएसएल स्क्वाड में मैं बात कर रहा हूं, बाहर कोई भी साइनिंग हो सकता है, जैसा कि एटीके मोहन बगान ने जॉन जॉनसन को अपना 8 विदेशी खिलाड़ी साइन करके रखा है। लेकिन जॉन जॉनसन आईएसएल खेलने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आईएसएल खेलने के लिए आप लोग सिर्फ 7 ही विदेशी खिलाड़ी को साइन कर सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम 6। जैसा कि ईस्ट बंगाल अभी जो हमें सुनाई दे रहा है कि वो 6 ही विदेशी खिलाड़ी के साथ आगे जाएगा। जब सेकेंड फेज आएगा आईएसएल का, वहां पर वो एक और विदेशी खिलाड़ी शामिल करेगा। लेकिन अभी फिलहाल 6 विदेशी खिलाड़ी के साथ ही ईस्ट बंगाल कंटिन्यू करने वाला है। दूसरी तरफ अगर एटीके का मामला देखा जाए, एटीके मोहन बगान का मामला देखा जाए, तो उन्होंने 8 विदेशी खिलाड़ी को साइन करके रखा है, लेकिन 7 ही खिलाड़ी अपने स्क्वाड में और रजिस्टर कर सकता है आईएसएल खेलने के लिए। तो ये रहा भाई विदेशी खिलाड़ियों का मामला। और इसके बाद अगर बात किया जाए इंडियन खिलाड़ियों का जो स्क्वाड रहेगा उसके बारे में, तो उस स्क्वाड में यानी कि इंडियन खिलाड़ियों की रूल्स जो है भाई, वहां पर आपको 3 डेवलपमेंट प्लेयर साइन करना पड़ेगा, जिनका जन्म तारीख 1 जनवरी 2000 के बाद होने वाला है। 2000 से पहला नहीं है, 1 जनवरी 2000 के बाद जिन जिन खिलाड़ियों का जन्म तारीख है उन सभी को डेवलपमेंट प्लेयर माना जाएगा। और ऐसा 3 खिलाड़ी अपने स्क्वाड में रजिस्टर करना ही पड़ेगा हर आईएसएल टीम को। ये रहा भाई इंडियन प्लेयर्स का रूल। और बाकी जितना इंडियन खिलाड़ी हो भाई, किसी भी वर्ष का हो सकता है, उनका जन्म तारीख किसी भी डेट पर हो सकता है, लेकिन 3 डेवलपमेंट प्लेयर आपको साइन करना ही पड़ेगा अपने स्क्वाड में। अगर इंडियन खिलाड़ी की रूल्स देखा जाए तो वहां पर ऐसा ही बताया गया है। तो भाई ये रहा स्क्वाड रजिस्ट्रेशन का फुल नियम और रूल्स। आप लोग जो भी कह लीजिए आईएसएल सीजन 7 के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर लास्ट सीजन की बात किया जाए तो लास्ट सीजन कुछ अलग था भाई। अपने विदेशी खिलाड़ी में से आपको 3 विदेशी खिलाड़ियों के लिए लीग अप्रूवल लेना पड़ता था लास्ट सीजन में, लेकिन इस बार नहीं लेना पड़ेगा। साथ साथ बाकी जितना भी विदेशी खिलाड़ी है मौजूद आपके टीम में, वो अगर लास्ट सीजन अपने जो लास्ट क्लब है उसके तरफ से 1000 मिनट खेला है तो आपको ऑलरेडी उसके लिए ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी रूल्स हमें नज़र नहीं आ रहा है। एकदम क्लियर तरीके से आप किसी भी विदेशी खिलाड़ी को साइन कर सकते हो, किसी भी इंडियन खिलाड़ी को साइन कर सकते हो, जो रूल्स मैंने आपको बताया उसके मुताबिक। अब चलिए हम बात करेंगे कि 20 अक्टूबर तो भाई ख़त्म हो चुका है, 23 अक्टूबर भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद भी हर टीम किस तरीके से खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल कर सकता है, उसके लिए क्या रूल्स है और क्या है रेगुलेशन, वो एकदम क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए भाई, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि एक टीम 35 खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल कर सकता है, लेकिन उसके कम कर सकता है, लेकिन 35 के ऊपर नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर
बार एक टीम ने 33 खिलाड़ी को यानी कि 33 खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल किया है और उसमें से 6 विदेशी खिलाड़ी मौजूद है। तो उस टीम के पास भाई हर समय मौका रहेगा कि एक और वो खिलाड़ी शामिल करने अपने टीम में। 6 विदेशी खिलाड़ी यानी कि एक और विदेशी खिलाड़ी साइन कर सकता है अपने 7 विदेशी खिलाड़ी का जो रूल्स है उसके अनुसार। साथ साथ 35 खिलाड़ियों का जो रूल्स है उसके अनुसार 33 खिलाड़ी उनके पास मौजूद है, तो वहाँ पर वो एक और खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी शामिल कर सकता है। तो उस रूल्स के अनुसार यहाँ पर प्लेयर ऐड हो सकता है किसी भी टीम में, किसी भी खिलाड़ी को अपने टीम में वो ले सकता है। तो ये रहा है पहला रूल्स। अगर डेट कवर हो जाता है उसके बाद भी इस रूल्स के अनुसार कोई टीम अपने टीम में प्लेयर रजिस्टर कर सकता है आईएसएल खेलने के लिए। उसके बाद अगर इंजरी रूल्स के बारे में बात किया जाए तो मान लीजिए किसी भी टीम का किसी खिलाड़ी इंजर्ड हो चुका है, तो उस खिलाड़ी का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अगर वो खिलाड़ी 2 मंथ यानी कि 2 महीने के लिए रोल आउट हो रहा है, जो उनका डॉक्टर है, जो मेडिकल फैसिलिटी हो बता रहा है कि 2 महीने के अंदर वो कमबैक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर लीग अप्रूवल लेकर वो टीम उस खिलाड़ी के बदले में एक रिप्लेसमेंट साइन कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लीग अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये रहा भाई इंजरी खिलाड़ी का पहला रूल्स। और इसके बाद एक और रूल्स आता है, अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है विदेशी खिलाड़ी की अगर बात किया जाए तो भाई उसके लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होगा। उसको फिर से उस टीम को लीग अप्रूवल लेना पड़ेगा, उस खिलाड़ियों को 2 महीने के लिए बाहर होना पड़ेगा, उसके बाद ही भाई उसके जगह में कोई रिप्लेसमेंट आ सकता है। इसके बाद तीसरा एक और नियम है जो कि एक खिलाड़ी अगर कोई शामिल करना चाहता है उस लिस्ट में आएगा। तो देखिए एक खिलाड़ी जैसे कि संदेश झिंगन के अगर मामला देखा जाए तो यहाँ पर संदेश झिंगन को अगर विदेश से कोई ऑफर आता है तो भाई यहाँ पर एटीके मोहन बागान उनको छोड़ने वाला है और इसीलिए एटीके मोहन बागान उनकी जगह रिप्लेसमेंट साइन कर सकता है। ऐसा रूल्स भी आईएसएल में मौजूद है। तो भाई यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर कोई खिलाड़ी लोन आउट या सेंड किया जाता है इंडियन क्लब से किसी दूसरी कंट्री के क्लब में, तो उस खिलाड़ी की जगह में वो वाला टीम एक रिप्लेसमेंट साइन कर सकता है। तो ये रहा भाई एक और रूल्स। अगर वो डेट कोई टीम कवर नहीं कर पा रहा है तो इस रूल्स के अनुसार भी एक टीम अपने टीम में नया खिलाड़ी साइन कर सकता है। तो भाई यहाँ पर आपको शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है मामला, लेकिन मेरी तरफ से जितना आसान भाषा में हो सके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। जो प्लेयर्स का रूल्स और रेगुलेशन है, इंजरी अगर किसी खिलाड़ी को हो जाता है तो उसका क्या रूल्स रहेगा, तो टोटली मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करने के लिए। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।